हेलो एवरीवन। चलो अब मैं शुरू करती हूँ नया चैप्टर एंड दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तीशा तक नहीं बेटा, अपसेट नहीं हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। मैंने कहा ये कौन सा बैच लगा दिया, तो फिर चेक किया। चलो अब सुनो, सबसे पहले आओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है देखो। या फिर हम सिंटेक्स भी कहते हैं। इन दोनों को ये है क्या, पहले ध्यान से देखना। ये देखो, ये दो सेंटेंस बोलोगे टेंस में तो पढ़ चुके हैं। ही के साथ गोस आता है एंड वी के साथ गो आता है। ये कौन सी नई बात पढ़ा दी आपने? बेटा ध्यान से देखना। ही क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और गोस क्या है? सिंगुलर वर्ब है। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है एंड गो क्या है? प्लूरल वर्ब है। याद रखना, अगर हम ही को हटाएं, मैंने कहा कि ही हटा दो, मुझे कुछ और सब्जेक्ट लगा के दिखाओ। वी हटा दो, कोई और सब्जेक्ट लगा के दिखाओ। आप कहोगे द बॉय। चलो बॉय, एक सेकंड रुकना बेटा। शिवम कुमार, बेटा आप एक बार टैप करके देखो। आपका मैंने देख लिया है, आप एक बार टैप करके देखो क्या आपका दोनों तरफ जो कट रहा है वो हो पा रहा है ठीक कि नहीं। ठीक है, आप जो लिख रहे हो आप ग्रुप में भी लिखे हो, आप मेरे फेसबुक में भी लिखे हो, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, इसलिए कह रहा था कि वो आपको रिफंड कर देगा, क्योंकि आपका शायद बहुत पुराना कोई फ़ोन या पैड है, कुछ पता नहीं क्या है, एंड्रॉयड वर्जन क्या पता नहीं, तो शायद इसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब सुनो। The boy goes to school and boys go to school। अनुराग वही बताने वाली बेटा, सिंटेक्स क्या है रुको ना, अभी बताऊंगी। सुनो, बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है बेटा। इसमें एस लगाएं या ई एस लगाएं तो क्या बन गया? बॉयज, प्लूरल नाउन है ना। गोज क्या है बेटा? सिंगुलर वर्ब है। गो क्या है? प्लूरल वर्ब है। यानी वर्ब में हम जब एस ई एस लगा रहे हैं ना, तो बेटा वो सिंगुलर बन जा रहा है, और नाउन में जब एस ई एस लगा रहे हैं तो प्लूरल बन जा रहा है। आपको लग रहा है दोनों उल्टा चल रहा है? देखो तो ध्यान से, दोनों ऑपोजिट चल रहा है। नाउन में एस ई एस लगा रहे हैं तो प्लूरल नाउन बन रहा है, और वर्ब में एस ई एस लगा रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब बन रहा है। लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट, यहां पे नाउन बना दिया हमने, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगा। बेटा इसी को तो कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, भाई इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि वर्ब एग्रीज किसके साथ? टू द सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है उस सब्जेक्ट से वर्ब एग्री करना चाहिए, इसी को तो कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप कहोगे तो मैम कौन सा नया चीज पढ़ा रहे हो आप ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हो। नॉइस इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, जरा देखो तो कोई नॉइस आ रहा है क्या? हाँ सुनो, अगर मैं कहूं कि भाई देखो सिंगुलर वर्ब है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगाया क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट लगाया, ही इज है, वी आर है, शी इज है, दे आर है, तो कहोगे ये हम ऑलरेडी टेंस में पढ़ चुके हैं, कोई नया चीज तो आप नहीं पढ़ा रहे हो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलता है, यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो हम टेंस में पढ़ चुके हैं। ओके फाइन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, अगर ये कर लोगे तो वॉल्यूम 1 करने की जरूरत नहीं है, फिर वॉल्यूम 1 से सिर्फ एक्सरसाइज करोगे आप। ठीक है, टैप करने पर भी कट रहा है। शिवम पता नहीं बेटा क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। आप किसी दिन एक बार अगर, हाँ ठीक है, किसकी बजा रही है? बफरिंग साउंड आ रहा है कह रहा है।
चलो, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। चलो अब जरा मुझे आई की जगह में ही लगा दूं, इसी सेंटेंस को बना के दिखाओ तो। हाँ, वास्ट सॉर्ट ऑफ क्लास नोट्स रख लियो, वेरी गुड। बताओ तो, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब मैं आई को ही बना दूं, कैसे करोगे? वॉल्यूम 1 से आपको वो कैप तो करना चाहिए। मोबाइल रोटेशन चालू करो। अच्छा, मोबाइल रोटेशन करने से सही हो जाएगा उसका ना। चलो जरा बताओ तो, अब मैं ही कर दूं, कैसे बनाओगे? यस ही, डू नहीं, अब डस हो जाएगा। और ही करता है तो हिज का काम करेगा, और हिमसेल्फ, हिज वर्क हिमसेल्फ। वेरी गुड। अब सुनो, हमने कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहोगे भाई ये देखो सब्जेक्ट आई है तो वर्ब डू आया, और वही सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, डस हो गया, तो ये सिंगुलर वर्ब ले लिया। मैंने कहा ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पोर्शन है वो तो मैं पढ़ा चुकी हूँ टेंस में, तो फिर यहां पर क्या सिखाया नया? अब सुनो बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। जरा देखो तो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई आया, सिंगुलर एडजेक्टिव भी आ रहा है। सिंगुलर एडजेक्टिव क्यों कहे? मैं आई के अकॉर्डिंग कहोगी, एडजेक्टिव आ रहा है बेटा। आई के अकॉर्डिंग देखो, प्रोनाउन भी आई के अकॉर्डिंग चला। यहां पे ही है तो ही के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव हिज लगाया, और ही के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन लगाया हिमसेल्फ। बेटा यहां पे खाली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, ये पूरा पूरा एग्रीमेंट है among all the parts of speech। एग्रीमेंट among all the parts of speech, इसको कहते हैं हम सिंटेक्स। देखो क्लियर? चलो ये देखो, चलो मैं अभी किनारे लिखती ही नहीं हूं, बीच में लिख रही हूं, ठीक है? देखो ये क्या कहा मैंने, मैं कह रही हूं कि जरा देखो यहां पे सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में प्रोनाउन है, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन, सबके बीच में एग्रीमेंट दिख रहा है आपको, है ना? सबके बीच में एग्रीमेंट दिख रहा है। बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता तो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर देती, लेकिन यहां पे मैं कह रही हूं सबके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, तो इसको कहते हैं सिंटेक्स। सो व्हाट इज सिंटेक्स? ये सिंटेक्स है क्या? सिंटेक्स का मतलब हो गया एग्रीमेंट among all the parts of speech, ठीक है? सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में जो एग्रीमेंट है बेटा उसको कहते हैं सिंटेक्स। देखो ध्यान से, ठीक है? क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? अच्छा, वंशी का वॉइस तो कंप्लीट हो गया था, आप कितना वॉइस पढ़ाते रहो? हाँ, एग्रीमेंट एमंग ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कहते हैं सिंटेक्स। चलो अब आते हैं कि भाई सिंटेक्स की अगर बात कर रहे हैं तो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है बेटा? इस चैप्टर में दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तब अब आते हैं, जरा पहला पॉइंट आती हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस लिखो। चलो ये दोनों सेंटेंस करो तो फटाफट। आलोक कुमार अपना फोन नंबर दो। वाह, वॉल्यूम 1 से बहुत अच्छा यश चौबे, बिल्कुल सही। और क्या चाहिए तुम्हें? शिवम अभी पढ़ो बेटा, मैं बीचों बीच लिख रही हूं, अभी पढ़ो, देखते हैं। सुनो, वेरी गुड। जरा खुद सोचो यहां बात किसकी हो रही है? यहां पे बात हो रही है बॉयज की नहीं। जो मेन कॉज है बेटा, जो मुख्य चिंता का मुख्य विषय है, कंसर्न मतलब चिंता, चिंता का मुख्य विषय क्या है? लड़के।
मुख्य कारण बेटा मेन कॉज के अकॉर्डिंग चलेगा। इनफैक्ट मेन भी नहीं, ये जो यहाँ सब्जेक्ट है वो है कॉज, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इज द बॉयज, बॉयज के अकॉर्डिंग मत चलना भाई। एप्पल की जो क्वालिटी है ना, एप्पल्स गुड नहीं है बेटा, क्वालिटी गुड है एप्पल की। एप्पल्स जो है उसकी क्वालिटी गुड है। आर आप कहोगे हमें कैसे पता? एक काम करना, ये जो ऑफ दिखाई दे ना उसके ठीक पहले जो सब्जेक्ट हो, आप कहोगे मुझे 2 ऑफ दिखाई दे, द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार। आप कौन के अकॉर्डिंग चलेंगे? जो पहला ऑफ हो उसके पहले जो सब्जेक्ट हो ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना। यानी ऑफ के पहले सब्जेक्ट देखो, ऑफ के पहले सब्जेक्ट देखो, सिंगुलर है ना, कॉजेस तो नहीं है, कॉज है, और क्वालिटी है, क्वालिटीज तो है नहीं, है ना, तो बस उसके अकॉर्डिंग लगा दो वर्ब। देखो सॉरी इसका इज लगाना था ना, आर लगाया, इज, दोनों में इज आया। वारिश बेटा क्लास नोट्स ले लो ना केडी लाइव ऐप से, सॉरी केडी पब्लिकेशन से, केडी पब्लिकेशन से। ये जो ऑफ वाला पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा सकती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 8 तक जरा एक बार चेक करो तो, कोशिश करो तो फटाफट। एक काम एक बात बताओ, हो गया? जल्दी देखो, फिर मैं कराऊंगी इसको, तुरंत कराऊंगी। मोनिका, गरिमा, वंशिका, लड़कियां कुछ ज्यादा दिख रही है, लड़के कहाँ हैं? तुम लोग कहाँ हो? रूबी, संदेश आया, आलोक, आलोक का नंबर ले लो, आलोक को फोन करके बात कर लो, क्या करना है। पल्लवी, अंजलि, रौनक, मौली, विश्वास, ठीक है रौनक, मुझे याद दिलाते रहना, मैं डाल दूंगी। बेटा स्टैटिक जीके का इंग्लिश बुक प्री बुकिंग शुरू हो चुका है, आप प्री बुकिंग कर सकते हो केडी पब्लिकेशन से, ठीक है। चलो, द मेन कॉज ऑफ कंसर्न, बेटा बी का फॉर्म प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर इज है, पास्ट में वॉस है, तो अगर हम ऑफ के पहले देखें तो कॉज है, तो हम बी का इज या वॉस लगा सकते थे। भाई आगे चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, कुछ है, मुझे नहीं मतलब है, हम ऑफ के पहले देखेंगे। प्रिंस वॉइस का प्रीवियस क्वेश्चन जैसे टेंस का डाला था वैसे ही मैं डाल दूंगी, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, क्योंकि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास 2 ऑफ है, तो मैंने कहा था ना पहला ऑफ के अकॉर्डिंग चलो, पहले ऑफ के पहले स्वाम है, स्वाम इज ऑल्सो ग्रुप, है ना। तो मैं कह रही हूं तारों के जो गैलेक्सीज होते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सीज का भी जो ग्रुप है वो अट्रैक्ट करता है एस्ट्रोनॉट्स को। अब हम गैलेक्सी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम चलेंगे सिंगुलर नाउन स्वाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन, ऑफ के पहले आया है कॉन्सिक्वेंसेस, टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर was not foreseen by the bureaucrats। कह रहा है कि जो निर्णय लिया ना, किसने? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, उसके निर्णय के जो विभिन्न नतीजे थे उसको फोरसी मतलब पहले से देख लेना, बाप जाना कि इसका नतीजा क्या होगा, वो नहीं देख पाया। कौन? हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो नहीं देख पाए। अब खुद देखो ऑफ के पहले कॉन्सिक्वेंसेस है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब प्लूरल नतीजे, तो वॉज नहीं वर होगा ना, ठीक है। अब अगर मैं मीनिंग समझूं तो ठीक है, नहीं समझूं तो भी ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ऑफ देखेंगे। अच्छा ये ऑफ है, ये सोर्स है तो इज लगाओ, अगर पास्ट था तो वॉज लगाओ, है ना। ऑफ है, ऑफ के पहले इंट्रोडक्शन है, तो वर्ब कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब लगाओ। समझ में आ रहा है?
क्यों? क्योंकि हम स्वाम के अकॉर्डिंग चले तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, आपको पता है ना सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं, वर्ब में SES लगा के बनाते हैं, है ना। ये कह रहा है जो सूचना का एक्चुअल स्रोत है ना, वो स्रोत हमारे जासूस है, स्पाइस। इसमें कह रहा है कि जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, इन कोर्सेज के इंट्रोडक्शन ने कई छात्रों को अट्रैक्ट किया। बेटा इस कोर्सेज के इंट्रोडक्शन ने अट्रैक्ट किया, ये कोर्स इंट्रोड्यूस हो गए, कोर्स पहले से थे, इस कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुए हैं, उस इंट्रोडक्शन ने अट्रैक्ट किया। समझ में आया? नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड। बेटा लैंग्वेजेस नहीं, उसका नॉलेज रिक्वायर्ड है। ऑफ के पहले नॉलेज है, नॉलेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इज आएगा, राइट। चलो अब एक काम करना, अ वैरायटी ऑफ, पहले ये क्वेश्चन जैसे मैंने अभी कॉपी में उतरवाया था वैसे ये उतारोगे, और अ वैरायटी ऑफ आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबडी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये 4 सेंटेंस देखो नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नहीं बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ऑफ के पहले जो है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होगा आपको। हो गया? अब देखो ध्यान से इसमें क्या करना है आपको, सुनना। अ वैरायटी ऑफ आइटम्स, बेटा अ वैरायटी ऑफ है, ध्यान से देखो, मैंने कहा अ वैरायटी ऑफ है, अ वैरायटी ऑफ आइटम्स प्लूरल नाउन। फिर तीसरा देखो, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कई, बॉयज प्लूरल नाउन। अब वैरायटी ऑफ का मतलब क्या हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के, और नंबर ऑफ का मतलब कई, बेटा इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। और नंबर ऑफ बॉयज आर, अ वैरायटी ऑफ आइटम्स प्लूरल वर्ब है अट्रैक्ट। लेकिन अगर अ वैरायटी ऑफ की जगह द वैरायटी ऑफ कर दे, द वैरायटी ऑफ कर दे, या अ नंबर ऑफ की जगह पे द नंबर ऑफ कर दे, द नंबर ऑफ, देखो इसमें भी प्लूरल नाउन ही आएगा, क्योंकि आप लड़कों की संख्या की बात करोगे। द नंबर ऑफ का मतलब हो गया यहां पे जिस प्लूरल नाउन की बात कर रहे हो उसकी संख्या, इसका मतलब हो गया जिस प्लूरल नाउन की बात कर रहे हो उसका वैरायटी। लेकिन यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा, यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा। ये देखो, समझ में आया? और इस तरफ क्या देखा आपने कि अ वैरायटी है तो उसके साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द वैरायटी ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब है द वैरायटी ऑफ है तो बेटा अट्रैक्ट्स होगा, एंड द नंबर ऑफ है तो इज है, आर नहीं।
ये देखो, कल्पना का स्क्रीन मारो तो। शदाब आलम, वेरी गुड। देखो बेटा, धीरे धीरे सब कुछ बेटर हो जाएगा। पहले आप पढ़ना शुरू करोगे ना तब, क्योंकि ऐसा है कि ये जो भी मैं पढ़ा रही हूं, आप खुद सोचो, ये तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं आता है। आप कहोगे मैम जरा हिंदी में समझाओ। अब सुनो, विभिन्न प्रकार के आइटम्स आकर्षित करते हैं, विभिन्न प्रकार के करते हैं। कई लड़के उपस्थित हैं, लड़कों की संख्या 500 है, तो हम लड़कों की संख्या की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। और जो वैरायटी है ना, उसकी वैरायटी की बात कर रहे हैं कि जो वैरायटी है आइटम्स का, वो क्या है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। यानी विभिन्न प्रकार के नहीं, उस जो वैरायटी है वो आकर्षित करता है। तो द वैरायटी के अकॉर्डिंग चले तो वैरायटी सिंगुलर था, इसलिए लगा दिया सिंगुलर। द वैरायटी ऑफ आइटम्स, आइटम्स की वैरायटी। हाँ, समझ में आया? वापस चलो, अभी तो हम लोग खत्म ही नहीं किए। यानी कि अ वैरायटी के साथ हो गया, अ वैरायटी है तो प्लूरल वर्ब है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही था। चलो 9 से लेकर आगे बढ़ो जल्दी। हाँ वंश, ऐसा कुछ है तो बेसिकली हम 1-2 क्लास तो ऑफ भी किए थे बेटा कल, लेकिन आप लोग का वोकैब कराए थे, देख लेना एक बार। सिनोनिम्स खत्म हो गया है। जल्दी फटाफट करो। जल्दी करना फटाफट। बन गया? देखो, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज। अब ये मीनिंग में ही फंस के रह जाओगे तुम तो, ध्यान से सुनना। क्या रहा है? द स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब तनाव। किस चीज का तनाव? जितने भी परेशानियां आई, डिफिकल्टीज, जितनी भी चिंताएं थी, वेक्सेशंस और एंजाइटीज, लगभग सेम है मीनिंग। उन सबका जो तनाव था ना बेटा, वो तनाव नहीं झेला गया इस लड़के से। तो यहां पे अगेन आप ऑफ देखो, ऑफ के पहले स्ट्रेन है, स्ट्रेन सिंगुलर है, आर नहीं इज होगा। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आओ आलोक। सबसे पहले बेटा बेसिक थोड़ा सा ठीक करो। मैं एग्जाम का पढ़ाऊंगी ना, आप सबसे पहले ये स्पोकन की किताब ले लो और ये कर लो, ठीक है? अगर आप एक एक सेंटेंस बोलोगे बेटा, एक एक सेंटेंस में समझा समझा के करा रही हूँ। कोई भी एक सेंटेंस है जो मैं इंग्लिश को इंग्लिश करा के छोड़ दिया तो वो भी पूछ लिया करो। लेकिन अगर आप कहते रहोगे नहीं मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, इंग्लिश समझ में नहीं आता, बेटा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, उसके बाद अचानक सोचोगे कि हम एक दिन वन फाइन मॉर्निंग उठेंगे और मुझे सब समझ में आ जाएगा, नहीं आता। आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ना जिंदगी में पढ़े हो और ना पेशेंस है तो फिर मैं कहाँ से सिखाऊं? और फिर तुम क्लास में बीच बीच में बोलते भी रहोगे, बेटा ध्यान से समझने की कोशिश भी तो करोगे। लगातार बोलते रहोगे तो आपको समझने के लिए टाइम भी तो चाहिए। जितना तुम मैसेज टाइप करते रहते हो इसका मतलब है तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। वंशिका अभी बताया था, अ वैरायटी ऑफ प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आएगा और प्लूरल वर्ब में एस ई एस नहीं लगता। अट्रैक्ट्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है, वर्ब में एस ई एस लगता है तो सिंगुलर बनता है, नाउन में एस ई एस लगता है तो प्लूरल बनता है।
आ जाओ नेक्स्ट, टी, कॉफी एंड सच आर द बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, चाय हो, कॉफी हो या अन्य पेय पदार्थ है, उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ ना, उसको आपने अपने लाइफ में जो इंट्रोड्यूस किया, बेटा इस इंट्रोडक्शन का बहुत प्रभाव है हमारे लाइफ पर। ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। कितना बढ़िया प्रभाव है कि जब भी कोई आता है पूछते हो चाय लोगे कि कॉफी लोगे, है ना। इज नहीं, यहाँ पे वॉज आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस वाला था, ये सेंटेंस पास्ट टेंस है, क्योंकि कुड बेयर है ना, ही कुड नॉट बेयर, इसका मतलब यही है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, पाया मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब वॉज। अब यहाँ आओ बेटा, यहां मैंने क्या कहा कि ऑफ के पहले देखो इंट्रोडक्शन है तो सिंगुलर वर्ब ढूंढो, नहीं है प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर बना दो। द न्यूअर टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन, जो ऑटोमेटिक मशीन है, ऑफ के पहले टाइप है, टाइप मतलब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब चलता है, सिंगुलर वर्ब यानी वॉशेस। अगेन देखो ऑफ है, ऑफ के पहले सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब है, वॉशेस। नेक्स्ट आओ, इसका मीनिंग क्या है कि जो ऑटोमेटिक मशीन्स है ना, वॉशिंग मशीन्स, उसका जो नया तरीका है, नया टाइप आया है, ये नया प्रकार जो है वो क्लोथ्स को फास्टर धोता है। देखो, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ का बढ़ता हुआ मशीनीकरण हुआ है, सब चीज़ हम मशीन ही यूज़ कर रहे हैं, है ना। हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, घड़ा छोड़ चुके हैं, तो ये जो मशीनीकरण है, तो इस मशीनीकरण ने ऑफ के पहले मैकेनाइजेशन है, बेटा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैव नहीं हैज होगा। हैज लेड अस फार्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विथ नेचर, नेचर से हमें बहुत दूर ले गया है, राइट। द क्राफ्ट ऑफ द फार्म्स, फार्म्स में जो क्राफ्ट होते हैं यार, कितना बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट होता है, नहीं देखते हो, घड़े होते हैं, सुराही होते हैं, बहुत सुंदर बेलन चकला होता है, वो सबसे हमें दूर ले गया है। अब तो रोटी बनाने की मशीन आ गई है, नहीं। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम्स डिफर, नहीं भाई, ये ऑफ के कारण हम सिर्फ व्यू को देख रहे हैं, व्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डिफर्स होगा फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, है ना। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि जो नए गैजेट्स है, अगर आप टेक्निकल व्यू से देखो तो लगेगा यार इसका दाम तो ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका जो टेक्निकल व्यू से देखते हो तो लगता है यार इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल भिन्न है, यानी वैराइटीज थोड़े से, खाली ब्रांड का नाम ज़्यादा ले ले रहा है ना, ब्रांड का नाम के चक्कर में ज़्यादा दाम ले ले रहा है। तो देखो खुद ही देखो, ऑफ के पहले व्यू है तो डिफर नहीं, डिफर्स होगा। आपको पता है ना, नाउन सिंगुलर है, एस गायब, नाउन सिंगुलर एस नहीं है, वर्ब सिंगुलर तो एस है। अगेन ऑफ देखो, बिहेवियर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन खोज रही हूं मैं, वर्ब नहीं मिल रहा है, वर्ब में, वर्ब कहाँ है, यहाँ है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। जो रेसिडेंट स्पाइडर्स है, यानी जो घर में आपके स्पाइडर्स है, मकड़ियां हैं, है ना, वो पैरेट स्पाइडर्स जो बाहर से आई मकड़ियां हैं, उसके साथ जो इसका बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इज क्वाइट डिफरेंट। प्रे का मतलब क्या होता है, प्रे का मतलब होता है जो उसके शिकार होते हैं। तो मकड़ियों का जो शिकार के प्रति और बाहर से आई मकड़ियों के प्रति जो व्यवहार होता है ना, दोनों व्यवहार में अंतर होता है, तो व्यवहार दोनों के प्रति अलग अलग होता है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलेंगे, इज क्वाइट डिफरेंट। देखो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूं मैं।
चलो ये 3 सेंटेंसेस देखो। मोहित कुमार, थैंक यू सो मच बेटा। चलो सुनो ध्यान से। अब ब्रिंगिंग चिल्ड्रेन रिक्वायर्स पेशेंस। बेटा बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है हमें। जो बच्चों का पालन पोषण है ना भाई, ये पालन पोषण करना है तो भाई आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पालन पोषण करने में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ब्रिंगिंग क्या जो भी हो, मुझे नहीं मतलब किसका ब्रिंगिंग, रिक्वायर्स होगा सिंगुलर वर्ब। यानी मेन सब्जेक्ट सोचो। आज क्लास यूट्यूब पे नहीं हो रही बेटा। अरे आज क्लास यूट्यूब पे तो नहीं हो रही है, वो कैसे हो जाएगा? ये क्या हो रहा है? देखो तो लाइव स्ट्रीम, ये क्या हो रहा है? लेटेस्ट में नीतू सिंह क्यों आ रही है? इंग्लिश लाइव स्ट्रीम क्यों आ रहा है? ना आज तो नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन फिर भी ये क्यों ऐसा लगा हुआ है? यस प्रीतम बेटा, अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण। बच्चों का पालन पोषण में बहुत ज्यादा आपको सब्र चाहिए। अ पर्सन हु लिव नहीं, अ पर्सन हु लिव्स होगा इन विलेजेस। अब चलो, अ पर्सन हु लिव्स इन विलेजेस आर मोर सोशेबल। गलत हो गया ना बेटा, अ पर्सन की बात हो रही है, अ पर्सन की बात हो रही है, हम विलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो गांव में रहता है इज मोर सोशेबल, है ना। अ पर्सन हु लिव्स इन विलेजेस, विलेज लगाना चाहिए था मुझे, जानबूझ के विलेजेस लगाया। क्यों जानबूझ के? कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट देखोगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे, राइट। इज होना चाहिए। इनफैक्ट एक पर्सन तो एक विलेज में रह सकता है, दो में थोड़ी रह सकता। शिवम कुमार देखो क्या लिख रहा है। ऑन द बैंक ऑफ यमुना लिव्स अ सेंट हु इज अ ग्रेट सीयर। बेटा सीयर का मतलब होता है जो भविष्य वक्ता होते हैं, है ना, जो भविष्य बताते हैं, भविष्यवाणी करने वाले जो होते हैं। ऑन द बैंक ऑफ यमुना लिव्स अ ग्रेट सेंट। देखो यहां पे ये लिव्स यमुना के अकॉर्डिंग चला है कि अ सेंट के अकॉर्डिंग चला है। अब मुझे बताओ कि आप यमुना के अकॉर्डिंग चला है कि सेंट के अकॉर्डिंग? जल्दी बताना, बोलो तो। यस, सेंट के अकॉर्डिंग चला है, क्योंकि सेंट रहता है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ये देखो ठीक है, सेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर? चलो अब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग चलो। तो पहले 5 क्वेश्चन, उसके बाद फिर और करेंगे। अक्षत बिल्कुल सही है बेटा। अक्षत आप फोन नहीं उठा रहे हो, नंबर लिखे चले जा रहे हो बार बार। सेंट के अकॉर्डिंग, यस वेरी गुड।
हो गया? चलो शुरू करें। चलो, द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस related to rights to some other states have been accepted। भाई बोल क्या रहा, सुनो ध्यान से, कि जो विक्टिम्स का मतलब होता है बेटा पीड़ित। इन पीड़ितों का जो अपील था ना, अच्छा अपील किससे रिलेटेड था, कि जो केसेस है दंगों से रिलेटेड केसेस, उनको ट्रांसफर कर दिया जाए टू सम अदर स्टेट्स हैव बीन एक्सेप्टेड। बेटा एक्सेप्ट हुआ क्या होगा, एक्सेप्ट तो अपील हुआ होगा ना, तो अपील के अकॉर्डिंग चलोगे तो हैज चलेगा ना, हैव बीन एक्सेप्टेड थोड़ी होगा, हैज बीन एक्सेप्टेड, क्योंकि अपील एक्सेप्ट हुआ है ना। द वल्नरेबिलिटी ऑफ विमेन, चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल। बेटा वल्नरेबल वो लोग होते हैं जिनको नुकसान पहुंचाना आसान होता है, जैसे विमेन, चिल्ड्रेन, ओल्ड पीपल फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं होते। तो अब हम ऑफ देखेंगे और इसकी जो वल्नरेबिलिटी है उसने क्या किया है, काफी ज्यादा खतरा पैदा किया है। पोजेस मतलब करना, काफी खतरा करता है, वो पैदा करता है किसके लिए, मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। भाई विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल और मेन, ये 4 भाग हैं, तो 3 भाग तो खतरे में है ना, तो इसीलिए पोजेस होगा। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, जो फ्लावर्स अभी अभी पिक हुआ है, जो अभी अभी तोड़े गए हैं, बिगिंस नहीं होगा, बिगिन होगा। 15 सेकेंड में सड़ने लगते हैं, 15 सेकेंड में सड़ने लगते हैं, बिगिंस नहीं बिगिन। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट, अधिकतर मेंबर्स ने यह फील किया कि द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस, जो ग्रुप अपॉइंट किया गया है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बेटा इस ग्रुप की बात हो रही है, ये सक्षम नहीं है, was not competent to do the job efficiently। जॉब को सक्षमता के साथ करने के लिए ये जो ग्रुप है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट का मतलब सक्षम है ना। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इंप्लाइज, बेटा वर्ल्ड कप मैचेस इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है कि भाई बारिश कभी भी हो सकती है, कांस्टेंट थ्रेट बना हुआ है। इंप्लाई नहीं इंप्लाइज, पोज नहीं पोजेस, ठीक है। अक्षत, अभी बेटा पहले पढ़ लो, जिसको प्रॉब्लम है अपना फोन नंबर लिख के, फोन नंबर उतार लो सबका, और अभी पढ़ लो पहले सबको, उसके बाद में बात करना फोन में, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? जो मैंने अभी आपको कराया था, एक और पॉइंट देख लो, ये 4 क्वेश्चन देख लो, ये भी समझ लो। बींग कहां आया बेटा,
देखो, along the northern frontier of India is the Himalayas. इंडिया के नॉर्थ के तरफ, बेटा नॉर्थ के तरफ मेन सब्जेक्ट नहीं है भाई, भारत के नॉर्थ के तरफ हिमालयास है। बेटा हिमालयास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आर आएगा। भारत के नॉर्थ के तरफ बेटा वल्नरेबिलिटी सिंगुलर है ना, वल्नरेबिलिटी सिंगुलर नाउन ही तो दिख रहा है, प्लूरल तो फॉर्म भी नहीं है। देखो हिमालयास आर द टाइगर इज नॉट द ओनली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न, टाइगर सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, हाइनास भी है, देर आर हाइनास टू, लकड़बग्घे भी है, देर आर हाइनास टू। 20 miles beyond the LOC was seen a few terrorists, कुछ आतंकवादी देखे गए, were seen a few terrorists। बेटा आतंकवादी देखे गए तो वर सीन आएगा ना, फ्यू माइल्स बियॉन्ड द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, कुछ आतंकवादी देखे गए, है ना। तो मैंने कहा कि भाई किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, भाई अ टेररिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि आतंकवादी देखे गए, लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ी देखा गया। यहां पर भी भारत के नॉर्थ की तरफ हिमालयास है, भाई हिमालयास की बात हो रही है। यहां पर भी टाइगर है सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, लकड़बग्घे भी है, तो लकड़बग्घों के अकॉर्डिंग चला। जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्ले ग्राउंड, गलत हो गया भाई, एक प्ले ग्राउंड है, आर नहीं इज होगा, आर नहीं इज होगा। देखो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब आओ, बस यहां आज तक इतना रहने दो बेटा। ठीक है, आज इतना तक ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे का नेक्स्ट पॉइंट बहुत बड़ा है।